आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी सिटी में रहने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है। और इंडिया के अंदर मैं बता दूं, ख़ास तौर से इंडिया की कुछ सिटी हो गई, जैसे दिल्ली सिटी हो गई, नोएडा सिटी हो गई, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ, एक सर्वे के अनुसार हम बताते हैं कि सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला है कि अगर ऐसे ही प्रदूषण बरकरार रहा तो हमारे देश के जो बच्चे हैं या इस शहर के आसपास जो बच्चे पल रहे हैं या लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी बॉडी में पेन बना रहेगा, सर में दर्द होगा, माइंड में दर्द होगा, उसके अलावा पेट में तरह तरह की बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की बीमारी। वहाँ पर रहोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है। और प्रदूषण होने का मेन कारण यही है कि वहाँ पर गाड़ियाँ और केमिकल की कंपनियाँ हो गई और भी तरह तरह की जो कंपनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक को अपने धुएं से दूषित कर रही हैं। और वही धुआं आप अपने अंदर ग्रहण करोगे। आप भले सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ना खाओ, लेकिन आपको एक ना एक दिन, देखते हैं डॉक्टरों के पास हम भी जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे सुनने को मिलता है, जो कभी गुटखा, पान मसाला या कुछ भी नशा पत्ती नहीं करता, फिर भी उसके अंदर कैंसर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक सिटी में रहता है, वहाँ की जो प्रदूषण होती है वो प्रदूषण को अपने अंदर ग्रहण करता है। फॉर एग्जांपल और उदाहरण के मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूँ, आप गाड़ी, कोई बाइक या कार को आप एनसीआर में चलाते हो, उसका 1 महीने बाद आप उसके फ़िल्टर को साफ़ करते हैं, तो फ़िल्टर आप देखेंगे तो फ़िल्टर में इतनी बुरी तरीके से वो कचरा जमा होता है। आप सोच सकते हैं कि वही फ़िल्टर अगर आपके नाक में यहाँ पर लगा दिया जाए तो आपको दूसरे दिन आपको वो फ़िल्टर निकाल के साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही दिन में वो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको कचरा महसूस हो जाएगा। सिर्फ आप नाक पे लगा के देखें। आप लोग कपड़ा ज़रूर लगाते हो, लेकिन उसको बार बार क्या होता है, हटाना पड़ता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। मैं आपको, और इसीलिए मैं वहाँ से आज बाहर निकला हूँ। दिल्ली से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। देवी माँ गंगा ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। ये नदी का नाम बागेश्वरी नदी के नाम से है, लेकिन मैं माँ गंगा की तरह मैं प्रत्येक नदी को मानता हूँ कि जो बहता हुआ पानी है, जो कण-कण में जल बह रहा है, ये देवी माँ गंगा की ही देन है। आज माँ गंगा ने मुझे ये अवसर दिया है। आज मैं प्राकृतिक की गोद में बैठा हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि ठीक हमारे पीछे आप दूर दूर तक देखेंगे, कोई यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इधर पीछे हम बात करें तो पीछे बहुत बड़ा यहाँ पर जंगल है, और जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और कौन सा जानवर हमें कब अपनी खुराक बना ले, यहाँ पर कोई बचाने वाला, दूर दूर तक यहाँ पर कोई मनुष्य दिख ही नहीं रहा। लेकिन उसकी तो बात छोड़ो, वो तो भगवान मालिक है। जब तक जिसको राखे भगवान, उसको कौन मार सकता है? मैं तो नहीं समझ सकता। जिस दिन हमारा डेट पूरा हो जाएगा, उस दिन कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। लेकिन मैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये देखिए जल कितना बहता हुआ पानी है और कितना शुद्ध पानी है, बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट पानी है। ऐसा पानी आपको प्रत्येक नदियों का पहले हुआ करता था। आज के 25 या 30 साल की हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले ऐसे ही सारी नदियाँ हुआ करती थी। लेकिन हमारे देश की सरकार ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और कंपनियों को नदियों के किनारे बैठाता गया। और कंपनियां जो होती हैं अपना केमिकल पानी इस नदी में छोड़ती रहती हैं। उसकी वजह से भारत की 80% जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं दूषित चल रही हैं। लेकिन ये नदी जो है, मैं इसका पानी देखा हूँ, बहुत ही सुंदर पानी है। ये मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं मेरी गादी की जो रेखाएँ हैं, वो रेखाएँ इसमें दिख रही हैं। और पानी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्वादिष्ट है। यहाँ पर मैं मौजूद ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा कि हमारे लिए 500 करोड़ का बंगला इसके सामने फीका है। इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ में अपने 15 साल कम से कम ज़िंदगी के प्राकृतिक की तरफ आप निकाल दो। 10 साल ज़रूर निकाल दो। आपके पास 60-70 साल की उम्र होती है, उसमें आप 50 साल लोगों के लिए काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लास्ट की जो आपकी एज होती है, उसमें भी आप घूमना प्रारंभ कर दो। देश को जानो, इस भारत देश के कण-कण को जानो, ये जानने का प्रयास करो। भारत की संस्कृति है, ये अद्भुत नज़ारा है। क्या है, लोग अपनी मोह माया में पड़े हैं, पैसा कमा रहे हैं ज़रूर हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, कल भी तुम कमाते थे, आज भी कमाते थे, आज भी आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाई हैं। और ना कल
खो पाएंगी, क्योंकि सपना जो होता है ना, वो सपना कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। एक चीज़ आप खरीदोगे, दूसरी चीज़ का आपके अंदर मन करेगा, तीसरी चीज़ आप वो खरीद लोगे, चौथी चीज़ का आपको मन करेगा। लाइफ में कभी भी आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक के समय आओ, यहाँ पर भी आओ, घूमने का भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि भारत के लोग पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने को पैसों से कोई भी मैटर नहीं माने रखता। हम यहाँ पर बैठे हैं, इस समय मेरे सामने सिर्फ ये बहता हुआ जल सिर्फ एक ही आवाज़ दे रहा है, आप यहीं पर बैठे रहो, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने ये अवसर प्रदान किया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आज मैं देवी माँ की गोद में बैठा हूँ। मैं प्रत्येक लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने लाइफ के कुछ समय निकालो और प्राकृतिक के साथ दो, प्राकृतिक को जानो और समझो। उसको जब जानोगे, समझोगे, तो आने वाले जो अपने बच्चों हैं उनको एक बेहतरीन शिक्षा दोगे। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिकल नहीं करोगे, उससे पहले आप दूसरों की बातों को सुनोगे। सुनने के बाद अगर किसी को शिक्षा दोगे तो वो सच्चाई कहीं ना कहीं नहीं साबित होती, क्योंकि आप दूसरे की बातों को सुनोगे, उसके द्वारा ही आप किसी को बता सकते हो। लेकिन जब खुद का प्रैक्टिकल और खुद का अनुभव होता है, उसकी बात करने का तरीका और लोगों को समझाने का तरीका वो आपको बेहतर पता होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और अनुभव आप खुद ले चुके होते हैं। देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन अवसर है। मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटा से यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर 24 आवर्स बैठा रहूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ खाने वाने की सुविधाएं नहीं है, जाना पड़ेगा बाहर, वहाँ पे खाना पड़ेगा। आप देखते रहें SK इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लोग एक बार ज़रूर प्राकृतिक की तरफ अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलें। पैसा भी कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमा करके कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लो। सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो ही नहीं सकती। मैं लिखित के साथ में आपको दे सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते। सपोज़ दैट अंबानी और अडानी भी, उनकी लाइफ में कितने सारे पैसे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि उनका साम्राज्य जो होता है वो बढ़ाते चले जाते हैं। एक कंपनी खड़ी करेंगे, 4 कंपनी और खड़ी करेंगे, 10 खड़ी करेंगे, लेकिन कभी भी वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिज़नेस को बिल्कुल चौपट कर दो या कमाई को बिल्कुल छोड़ करके आप यहाँ पर आ जाओ, काम भी करो, लेकिन कमाई का 10% ले करके आप ट्रैवलिंग की तरफ ध्यान दो, घूमो और सब कुछ करो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। छोटी सी ज़िंदगी है। लोगों की उम्र जो है, पहले लोग 100-100 बरस क्यों जिया करते थे? क्योंकि वो लोग इस तरीके के प्राकृतिक और शुद्ध पानी को पिया करते थे। लेकिन आज की डेट में आप 20 रुपये का पानी खरीदते हो, वो भी इस पानी के टक्कर का पानी नहीं है, क्योंकि ये 50 पत्थरों से टकराता हुआ ये पानी यहाँ पर आता है। और उस पानी को जब आप, मैं आपको बता दूं, जैसे मट्ठा होता है, मट्ठे को जब आप कस के मथते हो तो उसका स्वाद बदल जाता है। उससे पहले क्या होता है, वो दही के रूप में जमा होता है, लेकिन जब उसमें कायदे से रगड़न होती है, खड़सड़ बड़े उसमें पैदा करना पड़ता है और लोग उसको करते हैं, तो उसका स्वाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसी प्रकार ये पानी है। पानी भले जहाँ से आ रहा है वहाँ से उसका स्वाद अलग होगा, लेकिन जब ये पत्थरों से टकराता है, पत्थर ये जो है ना, ये एक प्रकार का ये धातु है। एक धातु नहीं पाई जाती, नदी में हजारों और लाखों प्रकार की धातुओं पाई जाती हैं। सब धातुओं से पानी टकराता हुआ, काटता हुआ, लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ यहाँ तक आता है। जब उस पानी को पीते हो तो उसका स्वाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसके पीछे की वजह यही है। मैं ये अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इस चीज़ को मैं बैठने के बाद मैं ये चीज़ अनुभव करता हूँ और दिमाग पे नोटिस करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देख